हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वीडियो रहेगा आपका आरआरबी जेई से रिलेटेड। इसके अंदर हम बात करेंगे बहुत सारे डाउट के बारे में जो सभी लोगों के डाउट बने रहते हैं जो कि आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ डाउट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला डाउट होता है यहाँ पे बच्चों का कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहती है। क्या इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारे डाउट रहते हैं आपके जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ही पूछ रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा डाउट ये रहता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है आरआरबी जेई के अंदर। तो मैं आपको बता दूंगा इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बीएससी देखने को मिल जाता है, अगर आपने बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो इन सारे डाउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि एज लिमिट क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि 2018 में जब एग्जाम आया था उस टाइम उनका एज लिमिट क्या था और अब क्या एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन क्या क्या आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चौथा डाउट ये रहता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट है कि सर इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या इस बार यहाँ पे 2023 के अंदर पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन फीस क्या रहता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप आरआरबी जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरआरबी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या फिर आपको यहाँ पे नोट्स चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे भाई आपको अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना है कि आपकी ब्रांच कौन सी है और कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपको नोट्स चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रीवियस ईयर के पेपर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा सकूं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा पीडीएफ बना रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आरआरबी जेई से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट रहने वाले हैं, लाइक इसका क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलता है, ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल रहती है, एज लिमिट क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, एग्जामिनेशन फीस क्या रहता है, एज रिलैक्सेशन कितना कितना देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे डाउट आप लोगों के, उन डाउट को यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं, चलिए यहाँ पे कि आरआरबी जेई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है 2023 के अंदर। तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट फेजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा वो आपका सीवीटी एग्जाम रहेगा। सेकंड स्टेज के अंदर भी आपका सीवीटी एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, मतलब कि आपको उसको क्वालिफाई ही करना है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड स्टेज के अंदर बैठ पाएंगे, सेकंड स्टेज का एग्जाम दे पाएंगे, उसका भी मेरिट लिस्ट बनेगा। देन फिर आपका सेकंड स्टेज बनेगा, उसका भी मेरिट लिस्ट बनेगा। देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज रहता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट के अंदर जुड़ने नहीं वाले, बस आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका मेरिट बनेगा, जो भी आपका मेरिट बनेगा वो आपको बनेगा स्टेज सेकंड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपके टेक्निकल सवाल आएंगे जिससे रिलेटेड, लाइक आपकी ब्रांच जो भी है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्शन है, जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड आपके सेकंड स्टेज के अंदर सवाल आएंगे और उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। देन फिर आपका ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे कि सीबीटी एग्जाम फर्स्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर के पैटर्न के बारे में, क्योंकि यहाँ पे डाउट रहता है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे जो सीबीटी एग्जाम फर्स्ट है उसके पैटर्न के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे जो सीबीटी एग्जाम सेकंड रहेगा उसके पेपर के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे जो सीबीटी फर्स्ट रहेगा उसके अंदर नेगेटिव मार्क रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, मान लेते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए और एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेपर को ध्यानपूर्वक अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं और एक क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके देखने को मिलेंगे, यूआर के लिए 40% रहेंगे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% देखने को मिलेंगे, एससी कैटेगरी के लिए 30% और एसटी के लिए यहाँ पे 25% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे पेपर के अंदर। ये आपका इनका कहना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरिट तो नो डाउट इससे ज़्यादा ही जाने वाला है, लेकिन आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, लाइक यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट का पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चार्ट मेंशन किया है, सीरियल नंबर दे रखा है, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, मार्क्स कितने रहने वाले और ड्यूरेशन क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सीबीटी एग्जाम फर्स्ट रहता है वो आपका यहाँ पे 90 मिनट का देखने को मिलता है, मतलब कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं 10th की मैथ आने वाली है, जो 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स होती है वो आपको देखने को मिलेगी। 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही उसके आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 ही आपके यहाँ पे मार्क्स देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जनरल साइंस देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस के अंदर आपको ये रहेगा लाइक आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक रहेगा उससे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही आपके मार्क्स रहेंगे। 90 मिनट का समय रहेगा, 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीबीटी एग्जाम पेपर, आपका जो सीबीटी एग्जाम सेकंड पेपर होगा उसके बारे में, जो सीबीटी सेकंड होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन को सही कर दिया, 3 क्वेश्चन को गलत कर दिए तो आपके 0 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो आपको पेपर को ढंग से अटेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, 40% यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए यहाँ पे 30% और आपको यहाँ पे एसटी के लिए 25% तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सीबीटी एग्जाम सेकंड रहेगा उसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्टली आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 15 ही मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 ही मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर आपको यहाँ पे अलग से देखने को मिलेगा, जो कि आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा और 10 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेक्निकल एबिलिटी देखने को मिल जाएगी, मतलब कि आपके जो टेक्निकल सवाल रहेंगे, लाइक आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कोई भी ब्रांच है उसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन के और 100 ही उसके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका मेजर रोल प्ले करता है, अगर आप यहाँ पे आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेजर रोल आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपका 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई होगा 10th के अंदर, 12th के अंदर, तो नॉर्मल सवाल रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्मली आप इसको 2 या 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप 100% सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसमें जो समय मिलेगा आपका वो आपका 120 मिनट का मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि सबका डाउट रहता है कि सर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ आरआरबी जेईई के लिए? सर मेरी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिसिप्लिन मैपिंग टेबल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक है, बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर
मैकेनिकल से रिलेवेंट कोई भी ब्रांच है, लाइक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मशीनिंग इंजीनियरिंग है, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग है, या फिर आपकी ब्रांच टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ अबाउट डिसिप्लिन। आपकी ब्रांच, आपकी ने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है उसके अंदर मैकेनिकल एज ए सब्जेक्ट है, बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी जो कि आपका रहेगा मैकेनिकल के अंदर। अब बात की जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं कि आपकी जो भी ब्रांच है, सारी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में कर रखा हो डिप्लोमा बीटेक, कम्युनिकेशन में कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर रखा हो डिप्लोमा बीटेक, या फिर अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रखा हो डिप्लोमा बीटेक, कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, आईटी में कर रखा हो, या फिर इससे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए सिविल वालों के लिए, तो अगर आपने सिविल के अंदर डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने 3 साल का बीएससी कर रखा है सिविल के अंदर, तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी सिविल वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो अगर आपने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा बीटेक कर रखा है 3 साल का 4 साल का, आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सीएमए की पोस्ट रहती है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। यहाँ पे सीएमए की भी पोस्ट रहती है आरआरबी जेईई के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, बायो से किया हो या फिर आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स से किया हो, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है, चाहे आपका बीएससी बायो में हो या फिर मैथमेटिक्स में हो, या फिर अगर आपने बीएससी ओनली फॉर केमिस्ट्री में कर रखा है, फिजिक्स में कर रखा है, आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पोस्ट देखने को मिलेगा डीएमएस का, उसके अंदर अगर आपने बीटेक कर रखा है सीएस के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी में कर रखा है बीटेक, आप एलिजिबल रहेंगे। पीजीडीएसए का कोर्स कर रखा है आपने, तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, आप एलिजिबल रहेंगे। बीसीए कर रखा है, आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर अगर आपने बी लेवल का कोर्स कर रखा है 3 साल का, तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर आईटी के अंदर 3 साल का, आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है एज को लेकर, उसके बारे में बात करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे जो आपको एज देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी 18 साल से लेके 33 साल तक आपको एज देखने को मिल जाएगी। ये जो आपकी एज रहने वाली 18 से 33 साल तक देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे एससी/एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी देखने को मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूआर के अंदर है तो 10 साल का, ओबीसी के अंदर है तो 13 साल का, एससी/एसटी कैंडिडेट है तो 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और जो 18 से लेकर 33 साल तक की एज लिमिट रहेगी, वो आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए देखने को मिलेगी, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस के बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा वो 500 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पे एससी/एसटी कैंडिडेट है, या फिर अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको 250 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये सीबीटी फर्स्ट का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, वही आपको पे करना रहने वाला है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पे आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में अगर आपको जानना है, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।